हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में हम हमेशा एक नए गेस्ट को लेके आते हैं जो खूबियों से भरपूर होता है। उसके बारे में जानते हैं, उसकी जो जीवन यात्रा होती है उसके बारे में जानते हैं और बात करते हैं। आज स्टूडियो में पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की हम बात करें तो वहाँ की फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे योगेश मिश्रा जी का। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। जैसा कि मैंने मेरे इंट्रो में कहा कि फ़ैशन से रिलेटेड, फ़ैशन सबसे फर्स्ट स्टेप अगर माना जाए, कॉम्पिटिशन्स, फैशन शो, ब्यूटी पेजेंट, नाम एक से लगते हैं लेकिन चीज़ें और क्वालिटी बहुत अलग अलग होती है। कुछ इन्हीं बारे में हम जो है आज योगेश जी से बात करेंगे। योगेश जी, जैसा कि आपका सफ़र हम शुरू से देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है फैशन से रिलेटेड बात करें, बॉलीवुड से रिलेटेड बात करें या फिर ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बात करें, उससे आप आते हैं और उसी में काफ़ी माइलस्टोन, काफ़ी मुकाम जो है आपने हासिल किए। राजस्थान को भी काफ़ी आगे तक आपने बढ़ाया। ये शुरुआत, ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही उतार चढ़ाव वाला सफ़र था। जब हमने इस काम को शुरू किया तब ये फील्ड ही नहीं हुआ करता था। यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट्स में 10 गर्ल्स को इकट्ठा करना एक तरीके की टास्क हुआ करती थी। लोगों को पता नहीं था कि ब्यूटी पेजेंट्स क्या हैं और फैशन और ब्यूटी पेजेंट्स को एक ही तराजू में तोला जाता था। बिल्कुल, लोगों को जानकारी नहीं थी कि एक तरीके का स्पोर्ट्स टाइप मॉड्यूल होता है जिसमें स्टेट खेलता है बच्चा, नेशनल खेलता है और फिर इंटरनेशनली इंडिया का फ्लैग लेके चलता है। तो फैशन लाइन को थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखा जाता था। जो बच्चियाँ आती थी उनको भी अच्छे से प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाते थे, बिकॉज इवन महिला संगठन तक आके इस चीज़ का विरोध करते थे कि हम पाश्चात्य सभ्यताओं को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। सो ये बड़ी विडंबना थी राजस्थान की। 10 गर्ल्स 1999 में इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल काम हुआ करता था। बिल्कुल, कलेक्टर परमिशन नहीं देते थे उस टाइम पे इस टाइप के इवेंट्स को करने के लिए। तो हम लोग गुपचुप में जाके कहीं पे इवेंट कराते थे और फिर दूसरे दिन फ्रंट की खबरें बनती थी। तो बहुत स्ट्रगल देखा। गर्ल्स जो आती थी उनकी हम लोग स्टार्टिंग से ही ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशन 7 डेज़ के रखते थे, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स के कुछ मापदंड होते हैं जिनके हिसाब से उन ब्यूटी पेजेंट्स की ट्रेनिंग ग्रूमिंग सेशंस होना कंपलसरी होता है। जो लोगों को नहीं पता होता कि पूरे गर्ल्स के व्यक्तित्व को चेंज करना ये मेन टारगेट होता है ब्यूटी पेजेंट्स में, कि गर्ल्स के व्यक्तित्व को उनका ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशन से लेके हर चीज़ के मेकओवर होते हैं उनके। और फिर उसके बाद में वो स्टेट टू नेशनल जाता है और नेशनल टू इंटरनेशनल जाता है और इंडिया का फ्लैग लेके चलता है। तो एक बड़ी अलग ही फीलिंग है इस चीज़ को लेके। समझने में बहुत समय लगा, लेकिन 2008 में हमें एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला जब हमने इसको लॉन्च किया 2008 सेगमेंट को। तो करीबन 500-550 गर्ल्स ने पूरे राजस्थान से रजिस्टर्ड कराया, जो एक बहुत ही बड़ा फिगर था। किसी भी ब्यूटी पेजेंट में इतनी बड़ी तादाद में गर्ल्स, मतलब एक अचीवमेंट ही था, बहुत बड़ा। बिल्कुल अचीवमेंट था। तो मीडिया ने उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से उसको शोकेस किया, बहुत पॉजिटिव वे में ब्यूटी पेजेंट्स को प्रेजेंट किया। एक महिला मुझे याद है आज भी, घूंघट में आई थी वो। अच्छा। जो हम देखते हैं कि हमारी राजस्थान की सभ्यता रही है कि घूंघट में महिलाएं, गांव की महिलाएं रहती हैं, अभी भी रहती हैं। तो वो आके उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारी बेटी को मुझे वो कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैं कहाँ करवाऊँ। और वो राजस्थानी भाषा में बोल रही थी और 1 पीस पहना के वो बच्चे को ला रही थी। तो एक बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन आया, जो एक चेंज आया उस टाइम पे कि घूंघट में मम्मी आ रही हैं और अपने बच्चे को 1 पीस पहना के ला रही हैं। तो वहाँ से मीडिया ने इस इवेंट को बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत अलग एनर्जी के साथ में प्रेजेंट किया। और आज मिस राजस्थान स्टेट में सबसे बड़ा पेजेंट माना जाता है। कोई भी स्टेट ले लें आप, 5000 से ज़्यादा गर्ल्स यहाँ रजिस्टर्ड करती हैं। करीबन 1800 से 2000 गर्ल्स हर साल आके रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑडिशन देती हैं और उसमें से 28 बच्चियों को हर साल कैरियर मिल रहा है, जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ
कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करके और वो अपना मुकाम पा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी और बहुत ही अलग फीलिंग थी हमारे लिए कि उस फेज से यहाँ तक आए। और आज लास्ट ईयर हम देखते हैं तो हमारे पास में 4 से ज़्यादा मिस इंडिया राजस्थान से थी। अरे वाह। जिनमें अर्थ इंडिया हमारी थी, ग्लोब इंडिया हमारी थी, प्लैनेट इंडिया हमारी थी, इवन फेमिना मिस इंडिया में भी राजस्थान से मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा ने रिप्रेजेंट किया। तो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी कि स्ट्रगल करते करते हम यहाँ पहुँच गए। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है थोड़ी सी, लोग ब्यूटी पेजेंट्स और फैशन शो में अंतर नहीं जानते हैं। बिल्कुल। इवन बहुत सारे इवेंट भी हो रहे हैं जयपुर राजस्थान में जहाँ पे वो फैशन शो किए जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो लोग ब्यूटी पेजेंट लिखते हैं और कुछ लोग ब्यूटी पेजेंट कर रहे होते हैं, वो फैशन शो उनको प्रोनाउन करते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, मीडिया से लेके आम जनता से लेके स्टूडेंट्स जो इस लाइन में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सबको इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि ब्यूटी पेजेंट और फैशन शोज या ग्लैमर लाइन में क्या दोनों में निश्चित तौर पे देखिए एक बहुत अच्छी बात जो है यहाँ निकल के आई। योगेश जी ने जो बात भी कही, चूँकि बहुत लंबे टाइम से जो है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरह के बीच बीच में मुकाम भी है, किस तरह की बातें भी है, ऐसी बातें जो उनको आज तक याद है कि एक माँ अपनी बेटी को भी लेके आ रही है और बतौर फैशन इंडस्ट्री के अंदर बेटी एक मुकाम हासिल करे, एक जगह हासिल करे और वो मतलब पूरी तरीके से वो दिखाए कि वो कितनी सजग है, किस तरह से मॉडलिंग कर सकती है। तो एक बहुत ही अच्छे पल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो योगी जी ने यहाँ पे कही कि ये भी एक उस तरह की इवेंट्स होते हैं कि पहले स्टेट, फिर स्टेट के बाद इंडिया, फिर इंडिया के बाद आपने नेशनल खेला। देखिए आजकल देखा जाए राजस्थान ही नहीं, पूरे राजस्थान भर के अंदर अलग अलग टाइप से इवेंट हो रहे हैं, लेकिन एक माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। जो शो में अपीयर करते हैं मॉडल्स जितने भी होते हैं कि आप गलत दरवाजे ना जाएं, आप सही दरवाजे जाएं। आप किस तरह जा रहे हैं, पहले आप जयपुर मतलब स्टेट तो खेलो। तो सर क्या मायने रहते हैं इसमें, जैसे आपने बताया फैशन शो, ब्यूटी पेजेंट, किस तरह से डिफरेंस रहता है इन चीज़ों में? एक मेजर फ़र्क जो मैं जानता हूँ और मैं बताना भी चाहूँगा, सबको अवेयर करना चाहूँगा कि ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं वो गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए, गर्ल्स के को मेकओवर करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को निखार के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म होता है। और जो फैशन शोज़ होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए होते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई एसेसरीज हो, चाहे वो कोई भी तरीके का प्रोडक्ट हो जिसको वो शोकेस करते हैं रैंप के द्वारा। मॉडल्स जो हैं उनको जैसे डिज़ाइनर शो वगैरह होगा उस टाइप से मान लें, बिल्कुल। तो वो फैशन शोज होते हैं और वो ग्लैमर लाइन अलग है। ये डिसिप्लिन लाइन है जिसमें आपको सुबह उठना है, योगा करना है, आपको जुम्बा करना है, अपने शरीर पे ध्यान देना है, फिर 6 इंच की हील पहन के प्रैक्टिस करनी है, धूप में फ़ोटोशूट कैसे किए जाते हैं और वहाँ पे कैसे आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है। सो ये बहुत टफ है। ये एक तरीके से आर्मी ट्रेनिंग जैसा हम मानते हैं इसको कि जो बच्चा धूप में तप के और 3-3 घंटे हील पे 5-5 6-6 इंच की हील पहन के देश नेशनल इंटरनेशनल की तैयारी करे, तो इजी जॉब नहीं है। बिल्कुल। ग्लैमर इसके बाद में आता है कि जब आप ब्यूटी पेजेंट्स में अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, अपने आप को निखार लेते हैं, आपका अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, कब कहाँ क्या चीज़ पहननी है, कब कैसा कहाँ मेकअप करना है, हर चीज़ की डीप नॉलेज यहाँ होती है। इवन मिस राजस्थान देश में मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा पेजेंट है जो गर्ल्स को टेबल एटिकेट्स की क्लास भी देता है। अच्छा। कि आप छुरी कांटा कैसे पकड़ेंगे, आपको ग्लास कैसे पकड़ना है, रुमाल को कैसे यूज़ करना है, टेबल एटिकेट्स की क्लास यहाँ दी जाती है। यहाँ पे रिटन में एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा। जिसमें आपको जनरल नॉलेज से लेके और आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। इवन मिस राजस्थान की बच्चियाँ ज़्यादातर जो विनर रही हैं वो टॉपर रही हैं पढ़ाई के अंदर। अरे वाह। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। लास्ट ईयर हमारी मिस इंडिया अर्थ बनी प्रियन सेन, वो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं। तो पढ़ाई को और ब्यूटी पेजेंट्स को दोनों को बैलेंस करते हुए बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करें, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है आजकल
और जब सोशल मीडिया पे अच्छी फ़ोटोग्राफी करो, चाहे वो छोटा सा इवेंट है, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा है, उसको बहुत बड़े लेवल पे शोकेस कर देते हैं वो लोग फ़ोटोग्राफी करके। किसी भी पेजेंट या प्रोग्राम या ऑर्गेनाइज़र या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर पता करना होता था, पहले हम लोग गूगल पे जाते थे और गूगल पे जाके वहाँ सर्च करते थे कि कौन प्रीवियस लोग रहे हैं, किसने किया है, इसका विकिपीडिया है कि नहीं है। अभी किसी को भी नापना है तो वो जाएगा इंस्टाग्राम पे, उसका फॉलोवर चेक करेगा। हाँ, ये भी एक परेशानी वाला सबब हो गया। बिल्कुल, आप चाहे देश राष्ट्रपति अवार्ड लेके बैठे हो और आपका अगर सोशल मीडिया पे अकाउंट बूस्ट नहीं किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो आप जबरदस्ती के फेक हो जाते हो। बिल्कुल सही बात है। दैट्स द थिंग कि जो नापने का तरीका है वो ये है कि गूगल पे आप जाओ, वहाँ चेक करो कौन लोग जुड़े हुए हैं, कितने साल से कौन सा इवेंट हो रहा है। प्लस एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये स्पोर्ट्स है, बहुत सारे मिस इंडिया होने लगे हैं इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल राय है मेरी ये, कि इंडिया की जर्सी वो पहन सकता है, ये हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पता होगा कि इंडिया की जर्सी वो पहन सकता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हो, कर चुका हो या करके आ चुका हो। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग मिस इंडिया करा रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनली देश को रिप्रेजेंट करने कितने ब्यूटी पेजेंट भेज रहे हैं। मेरे ख्याल से 10 पेजेंट भी नहीं होंगे पूरे इंडिया में जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो। तो जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है वो रियल ऑथेंटिक मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म है या मिसेज इंडिया का प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज जो भी वो लोग कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि बच्चों को भ्रमित ना करें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको मिस इंडिया नहीं बना सकते हैं। आपको अगर सही में उनको सही ट्रैक देना है तो उन के लिए आपको कोई ना कोई बड़े इंटरनेशनल पेजेंट के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, जिससे कि देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो चाहे 20 कंट्री का ही कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे भेज सकें आप। तब थोड़ा एक अलग फील आएगा पेजेंट्री में, और स्पोर्ट्स को की तरह इसको देखा जाए। उनकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग सेशंस पे ध्यान दिया जाए, उनके अटायर्स पे ध्यान दिया जाए, उनको प्रेजेंट करने पे ध्यान दिया जाए कि वर्ल्ड वाइज फेम मिले उन बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि समझना है कि कब कहाँ क्या चीज़ करनी है, किन लोगों के साथ काम करना है। बाकी ग्लैमर लाइन है, अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल, बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। अच्छी भी बात है कि आज हमारे पास 5000 बच्चे आते हैं। हम 28 बच्चों को जो है प्लेटफॉर्म दे पाते हैं उसका, और उनका कैरियर बना पाते हैं। उसमें से भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाद में पेरेंट्स रोक देते हैं कि नहीं, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम इस पे ध्यान दो। वो तो उसमें हर साल 8-10 बच्चे डेवलपमेंट पे जाते हैं जो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो वो ज़रूर डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 2 साल का समय लगता है ब्यूटी पेजेंट्स में कि आप अगर मिस राजस्थान में आ रहे हैं, डेडिकेटली 2 साल अपने दीजिए इसको। फिर नहीं होगा तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे, तो कुल मिला के आपको फोकस होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, कहाँ करना है और किस लेवल पे जाके करना है। निश्चित तौर पे सबसे अच्छी बात कही, करना क्या है और किस जगह पे जाके करना है, किनके साथ करना है। करना क्या है तो वो तो आपका माइंड सेटअप हो चुका कि नहीं, हमको मॉडलिंग करनी है, ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, जैसा कि योगेश सर ने बताया, कि आप ऑथेंटिसिटी तो जानिए किसी चीज़ की, कि आप जिस इवेंट के अंदर जा रहे हैं उसने इंडिया लिख दिया तो इसका मतलब बड़ा हो गया, नहीं। आप देखिए उसने पहले क्या काम किया है, वो आगे क्या करेगा, जूरी मेंबर्स कौन है, क्या वो आपको काम दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, वो एसोसिएट किन किन लोगों से है, वो आगे कौन से पेजेंट्स के अंदर इंटरनेशनली एसोसिएट है या नहीं है। क्योंकि देखिए ब्लू टिक लाना पैसों का काम है, आजकल सब जानते हैं, प्रोफाइल पे ब्लू टिक ले आते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भ्रमित हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, और फिर स्थितियाँ आपके सामने आती है, खबरें बनती हैं। तो इस इंडस्ट्री को जो लोग सही में चला रहे हैं, जो प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, जो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान कई बार खड़ा हो जाता है। बहरहाल इस बात में ये भी जानना चाहूँगा सर मैं, जो ग्रूमिंग सेशन होता है आप लोग करवाते हैं, किस तरह से ग्रूमिंग करवाते हैं, क्या क्या उनके मापदंड रहते हैं, किस हिसाब से ग्रूमिंग रहती है उसके अंदर? देखिए, मिस राजस्थान की ही मैं बात करता हूँ, बिकॉज स्टेट का सबसे बड़ा पेजेंट है और राजस्थान की क्राउड हमें देख रही है। बिल्कुल। तो मिस राजस्थान का एक ऐसा फॉर्मेशन हमने बनाया कि हमारा बच्चा स्टेट खेले, नेशनल खेले और इंटरनेशनली देश को रिप्रेजेंट करें। 7 नेशनल पेजेंट्स के लिए हम लोग क्वालिफाई कराते हैं जो किसी भी स्टेट में
पहला ब्यूटी पेजेंट है जो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है और क्या क्या कराया जाता है। मिस राजस्थान का बिल्कुल इजी फॉर्मेट है। आप गूगल पे जाएं, missrajasthan.org लिखें, आपको मिस राजस्थान लिखेंगे तो भी आ जाएगा। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर दें। उसके बाद हमारे 2 ऑडिशन जयपुर में होते हैं। पहला ऑडिशन अभी हमारा हो चुका है अप्रैल में, दूसरा ऑडिशन 18 मई को हमारा होने वाला है जयपुर में, होटल प्राइम सफारी में। उस ऑडिशन के लिए जो लोग रजिस्टर कर देते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो नहीं कर पाते ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। अच्छा, बस उनको ऑडिशन की डिटेल लेना आवश्यक है। वैसे हमारे सब पेजेस पे वो ऑडिशन डिटेल मिल जाएंगी, और जो नहीं ले पाते हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे जाके एक मैसेज ड्रॉप करेंगे ऑडिशन डिटेल, तो उनको ऑडिशन की डिटेल मिल जाती है। अपना वो ऑडिशन देंगे आके। 2 ऑडिशंस के बाद में जितने भी बच्चे आते हैं उसमें से हम लोग 50, 60, 70 जो पोटेंशियल बच्चे होते हैं, सही में जो हमें लगता है कि ये तैयारी करके आए हैं अच्छे से और वो आगे जाके कुछ बड़ा नाम करेंगे राजस्थान का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे बच्चों के साथ में हम लोग 1-on-1 सेशन करते हैं। 1-on-1 सेशन इंटरव्यू राउंड कहलाता है। उसमें ये देखा जाता है कि कौन बच्चे पैशनेट हैं, कौन करना चाहते हैं, करेंगे भी कि नहीं करेंगे आगे जाके। कुछ लोग पिकनिक बनाने भी आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर कि पे 7 दिन का हम लोग फ्री ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशन देते हैं। फ्री होता है सब कुछ। अच्छा, उसमें ग्लोरियस डेज होते हैं 7 डेज। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस भी फ्री रहता है अपने? हर चीज़ फ्री होती है। मिस राजस्थान तो ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग तो रजिस्ट्रेशन के पैसे वैसे लेते, कई लोग तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग फॉर्मेशन पे काम करती हैं। मेरे ख्याल से अब मिस राजस्थान वर्ल्ड का मतलब इंडिया का पहला ऐसा पेजेंट रह गया है या लास्ट रह गया है जो किसी भी बच्चे से, कंटेस्टेंट से कोई भी किसी भी तरीके के चार्ज नहीं लेता है। पूरी 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग फ्री कराता है, जो पूरे भारतवर्ष में कोई भी स्टेट पेजेंट 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल आप नोट करिए इस चीज़ को, सब फ्री रहता है। ऑथेंटिसिटी अगर कहीं से दिखनी होती है तो वो इन्हीं प्रोसेस से समझ में आ जाती है। जी सर। उनमें से जो बच्चे होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में टॉप 28 गर्ल्स को एक बड़ी मीडिया प्रेजेंस के साथ में मीडिया के सामने हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को, और उनको पूरे राजस्थान में फेम और नेम मिलना शुरू हो जाता है। अब जब बच्चा आता है और जब पेजेंट ख़त्म करके जाता है 1 महीने बाद में, तो पेरेंट्स तक उनको उनका जो व्यक्तित्व होता है पूरा चेंज हो चुका होता है। उनका चलना, उनका बोलना, उनका बातचीत करना, उनकी वॉइस क्वालिटी, हर चीज़ उनका मेकओवर हो चुका होता है। पेरेंट्स आगे बोलते हैं हमारी बच्ची चेंज कर दिया आपने। तो ये एक अलग तरीके का फील होता है, और वो पूरी तैयारी कराई जाती है जो स्टेट टू नेशनल और नेशनल टू इंटरनेशनल। उसका रीज़न भी ये है कि हम लोग इटली, मिलान, पेरिस से पहले एक्सपर्टीज़ बुलाते थे। अरे वाह। वहाँ से मैरंगोनो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वहाँ के एक्सपर्टीज़ आके हमारी जो 28 कंटेस्टेंट होते हैं उनकी कमियाँ निकालते थे कि इनमें ये कमियाँ हैं, इनकी ये कमियाँ हैं। वो 7 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक आइटनरी बन जाती है कि मुझ में ये कमी है, उसको सुधारा जा सकता है। तो उस पर बच्चे 6 महीने तक काम करते थे, फिर उसके बाद नेशनल के लिए क्वालिफाई करते थे। इस प्रोसेस में हम लोग आजकल जो इनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, अब ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, तो मिस इंडिया को जो ट्रेन कर रही हैं, लगातार 9 मिस इंडिया दे चुकी हैं, अलीशा रावत, अंजलि रावत मैम, वो उनको सेशंस देते हैं। टॉप 3 जो गर्ल्स जीतती हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तरफ से। मिस इंडिया को भी वही ट्रेन कर रही हैं और मिस राजस्थान को भी वही ट्रेन कर रही हैं। बहुत अच्छी बात। साथ ही इंटरनेशनली मिस ओशन वर्ल्ड की क्वींस इनको ट्रेन करती हैं, मिस ग्लोब इंडिया इनको ट्रेन करती हैं, और भी जो बेस्ट मेंटोर्स हैं, जो अपने अपने फील्ड के महारथी लोग हैं, वो लोग आके इन बच्चों को अपनी क्लासेस देते हैं, इवन फ्री सेवाएं देते हैं। वो इसलिए है कि राजस्थान को पिछड़ा माना जाता था, आज इस लेवल पे आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं करती है। तो 28 बच्चियों को कैरियर देना रियल में वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं, जाहिर तौर पे अच्छी चीज़ें हैं। एक मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे आप लोग मतलब एक फैमिली फील देते हो, क्योंकि गर्ल्स आती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप इतने समय तक उनको ग्रूम भी करते हो, ट्रेनिंग पीरियड में भी रहते हैं, कंपटीशन तक उनके साथ रहना, उनका खाना, सारी चीज़ें जो है वो देखते हो। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा माइलस्टोन है।
सर इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब मिस राजस्थान है अपना, अब मिस राजस्थान से तो आप एसोसिएट, आप फाउंडर हो, सब चीज़ है, और कौन कौन से में आप एसोसिएट हैं साथ में, और जैसे मिस ओशन भी हो गया आपका? बेसिकली निमिषा का विज़न था 2008 के बाद, निमिषा मैम ने संभाला है इस चीज़ को, बिल्कुल। और सब गर्ल्स के और बच्चियों के संपर्क में वो रहती हैं जी। सो उनका विज़न ये था कि जो बच्चे आएँ वो स्टेट टू नेशनल और नेशनल टू इंटरनेशनल एक सेफ़र इन्वायरमेंट में, अगर मेरी बेटी भी हो तो मैं वहाँ उसको भेज सकूँ। बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे ऐसे भ्रमित करने वाले प्लेटफॉर्म भी हैं जो ब्यूटी पेजेंट के नाम से या बहाने से गलत ट्रैक पे बच्चों को लेके जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बिकॉज हमारी लाइन है ये, और हमारी लाइन एक अच्छे कॉज और अच्छे फेज़ में चल रही है, तो उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जाए। सब कर रहे हैं, गलत और सही कुछ नहीं होता है, जिसको जो सही लग रहा है वो सही है, जो गलत लग रहा है वो गलत है। सो मेन थिंग इज़ दैट कि हमारा जो विज़न था वो ये था कि बच्चा जाए, तो हमने उसके लिए जो हमने प्रयास किए, हमने ग्रैंड इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन किया। फेमिना में हमारे बच्चे क्वालिफाई करके जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हर साल वो क्वालिफाई कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद में अर्थ इंटरनेशनल, ग्लोब, प्लैनेट, ग्लोब की नेशनलशिप अभी हमारे पास है, हम खुद भी मिस इंडिया आजकल कराने लगे हैं। अरे वाह। और 3 इंटरनेशनल पेजेंट्स में हम लोग खुद भेजते हैं। मिस सेलेस्ट इंडिया के नाम से हमारा पेजेंट है, और वहाँ की जो विनर्स होती है, कोई ग्लोब में जाती है, कोई प्लैनेट में जाती है, कोई मिस ओशन वर्ल्ड में जाती है। उससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल जो लारा दत्ता जीत के लाई थी, उनमें भेजा करते थे। तो इस टाइप से हम लोग नेशनल टू इंटरनेशनल करने लगे हैं, और वर्ल्ड का 10 रैंकिंग इवेंट मिस ओशन वर्ल्ड हम लोग खुद होस्ट करने लगे हैं आजकल। तो 5 साल के अभी राइट्स हैं हमारे, 2 सीज़न हम कर चुके हैं, तीसरा सीज़न हम वापस करने वाले हैं ओशन वर्ल्ड, जिसमें 30 कंट्रियाँ आती हैं। और जो लोग वर्ल्ड, यूनिवर्स, अर्थ, एशिया, अलग अलग पेजेंट्स में जो पोजीशन नहीं बना पाते हैं, वो मिस ओशन वर्ल्ड में आते हैं और अपनी पोजीशन के लिए जो है अप्लाई करते हैं। तो इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म ने बना दिया है, और भी बहुत सारे नेशनल जो इंटरनेशनल बड़े पेजेंट हैं उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। सो बिल्कुल एक अच्छा माहौल है। 7 दिन की ग्रूमिंग ट्रेनिंग होती है स्टेट लेवल में, बिल्कुल रॉ बच्चा आता है। इसमें रूरल से गांव का बच्चा भी आ रहा है, मर्सिडीज से उतर के शहर का बच्चा भी आ रहा है। तो हर तरीके के बच्चे आते हैं, उनको सीट दी जाती है। रिजर्व सीट्स भी रखते हैं हम लोग। कुछ बच्चे जो कंसिस्टेंटली लगातार मिस राजस्थान के ऑडिशंस देते हैं, और फिर उनकी पोजीशन नहीं बन पाती है, उनको हम बताते हैं कि ये तुम में कमी है, और वो जो सुधार के आते हैं, ऐसी 1-2 सीट्स भी हम देते हैं। अच्छा। कई बार बोलते हैं यार ये लड़की कैसे सेलेक्ट होगी टॉप 28 में, जब इतनी सारी लड़कियां थी। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बोलते हैं आपस में, वो वाइल्ड कार्ड भी बोल सकते हैं, और एक उनका पैशन भी बोल सकते हैं कि जो पैशनेट बच्चा है, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, वो 100% सक्सेस पाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम रूरल से भी एक सीट लेते हैं हम लोग। कई बच्चे नहीं होते उनमें पोटेंशियल, या कम होते हैं वो, लेकिन उनमें विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है करने की, तो उन बच्चों को भी हम लोग चांस देते हैं इसके अंदर। तो 7 दिन की ग्रूमिंग ट्रेनिंग होती है, रहना खाना पीना सब 5 स्टार में होता है, सब कुछ फ्री होता है। बेस्ट ग्रूमर्स होते हैं, बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं, बच्चियों की तरह रखा जाता है, उनकी पूरी टेक केयर की जाती है। हमारी प्रीवियस क्वींस आती हैं, उनको ग्रूम करती हैं, मेकओवर सब अपने आप को सर्व कर रहे हैं। जो बच्चे बन गए हैं, चाहे सिमरन हो, चाहे रोना बेनीवाल हो, चाहे जितने भी हमारे बच्चे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल स्टेट जाके हैं, प्रियन सेन है, तरुषि रॉय है, वैष्णवी है, सब आते हैं और अपनी जो चीज़ें उन्होंने सीखी है और आगे वो लोग काम कर रहे हैं, वो सर्व करते हैं आके नए बच्चों को। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इवन मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी चीज़ें जान के कि इतने सेशंस आप लोग कराते हो। अच्छा, जो इवेंट होता है बेसिकली मिस राजस्थान इवेंट हुआ, उसमें कितने राउंड्स होते हैं, किस तरह करते हैं आप उसके अंदर राउंड? 7 डेज़ का तो टाइम होता है, वैसे 1 महीने का टाइम होता है, जिसमें 1 महीने में अलग अलग एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं। 15 से ज़्यादा एक्टिविटीज़। जो ग्रैंड फिनाले हुआ आपका, ग्रैंड फिनाले के अंदर 3 राउंड होते हैं। फिनाले जो होता है बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है हर साल, जिसमें 1000-1200 पब्लिक होती है। पहला राउंड होता है वो इंट्रोडक्शन राउंड होता है। दूसरा राउंड होता है वो उनको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एक्ट बोला जाता है उसको। ओपनिंग एक्ट वो करते हैं, डांस के द्वारा वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में
इनका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है सेकंड राउंड के लिए। लहंगा राउंड होता है उनका। अच्छा। तो उसके बाद में जो है गाउन राउंड होता है। जो बच्चे आगे पहुंचते हैं टॉप 5 में 7 में, वो क्वेश्चन आंसर राउंड से गुजरते हैं। और ये ऑल ओवर परफॉर्मेंस बेस होता है। मींस कि जो पहले राउंड में जिसने अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे में थोड़ा कम किया, लेकिन दोनों के मार्क्स अगर अच्छे आए हैं तो वो तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस। और जो पहला दूसरा राउंड होता है, दोनों के मार्क्स मिक्स करके जो तीसरे राउंड में जाता है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों की मार्किंग होके फिर विनर्स निकलते हैं। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस बेस्ड बोलते हैं इसको, जो वर्ल्ड में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई यहाँ पे किसी भी तरीके की जैक नहीं चलती है, ना ही चेक चलता है। जैक कोई अगर हम बोल के रखते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं इसके अंदर कि अगर हमारा कोई कंटेस्टेंट है और अगर कोई स्पॉन्सर से हमें पता है कि उसका कुछ कनेक्शन है, तो या तो हम स्पॉन्सर हटा देंगे या हम कंटेस्टेंट हटा देंगे। अच्छा। हमारा ब्लड रिलेशन कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इसके अंदर। इतना ज़्यादा प्योरिटी से मेरे ख्याल से देश में कोई भी ब्यूटी पेजेंट नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, इसमें जो जूरी मेंबर्स रखते हो आप, जो जूरी मेंबर्स रहते हैं, तो वो भी मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। जूरी जो रहती है, पूरी डिसाइडिंग फैक्टर वही होते हैं पूरे। तो उनके बेसिस क्या रहते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या रहते हैं जूरी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन। तो हम एक एजुकेशनिस्ट रखते हैं उसमें। दूसरा होता है बॉलीवुड, जिनको ज़्यादा सपने होते हैं जाने का, बॉलीवुड से रखते हैं हम। फैशन डिज़ाइनर्स हम रखते हैं, ब्यूटी क्वींस हम रखते हैं, जो इंटरनेशनली हमारी क्वींस जा सकती हैं, जाके आ चुकी हैं, देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, क्योंकि वो डीपली समझ पाएंगी। इवेंट्स सेगमेंट से भी एक रखते हैं, मेकअप से भी रखते हैं, डिज़ाइनर भी रखते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स से भी रखते हैं कई बार। अच्छा। तो डिपेंड करता है पैनल उस टाइम पे हमें क्या अवेलेबिलिटी मिल रही है, लेकिन ये सारे सेगमेंट्स मिलके ब्यूटी पेजेंट की जजिंग करते हैं। तो बिल्कुल जेन्युइनली ये पूरा फॉर्मेशन होता है। पूरे 7 डेज जो उनकी ग्लोरी टाइम होता है, उसमें भी एक शीट तैयार की जाती है जो लास्ट में फिनाले में आके जुड़ती है। तो एक बिल्कुल प्योर मॉड्यूल बना रखा है कि किसी भी बच्चे के साथ जो डिज़र्व करता है वो 100% पहुँचेगा, अपना क्राउन जीतेगा। और जो नहीं कर सकता है, वो चाहे कितने ही एफर्ट्स लगा लें, वो कोई पार्शलिटी नहीं, क्लियरिटी, क्वालिटी है। आप कर रहे हैं, आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। खुद भगवान आके जो है आपको ताकत देगा और आप जीतेंगे। अच्छा सर, मैंने भी सुना आपके पास से कई जो मॉडल्स जीते हैं, जो आगे क्वालिफाई हुए हैं, बॉलीवुड के अंदर भी उन्होंने दस्तक दी है। तो ऐसे कितने मॉडल्स रहे हैं और कौन कौन? देखिए, 27 साल का कैरियर रहा है। बिल्कुल। सो बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है सारों के। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने टीवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली सिमरन जो है टॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। अच्छा। रवि तेजा के भतीजे नेफ्यू के साथ में उनको एज ए हीरोइन के रूप में डेब्यू मिल रहा है। अरुणा बेनीवाल जो मिस राजस्थान 2019 की फर्स्ट रनर अप थी, उन्होंने अभी रिसेंटली रुसलान में सेकंड लीड हीरोइन के रूप में डेब्यू किया है, जो सलमान खान के जवाई हैं उनके साथ में। बिल्कुल। सो बहुत सारे बच्चे हैं। जानवी सोनी है हमारी बच्ची, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक फिल्म में डेब्यू किया है। टीवी सीरियल्स में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। श्रेया जैन है एक बच्ची हमारी, जो उड़ारियाँ सीरियल की मेन लीड हीरोइन मानी जाती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं, OTT पे भी कर रहे हैं, और बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी कर रहे हैं। तो हर साल बच्चे निकलते हैं। किसी को उस ट्रैक पे जाना होता है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रैक है, बिकॉज मैंने 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने सुना उन फिल्म्स के बारे में। बॉलीवुड में मैंने बहुत काम किया है, तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं वहाँ पे। और बहुत सारे हर साल बच्चों को 4-5 बच्चों को हम म्यूज़िक वीडियोज़ में भी चांस देते हैं। वीवो की तरफ से मोबाइल्स भी दिए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन हम प्रलोभन बेस पे नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा हम प्रमोट नहीं करते हैं। कि जो बच्चा आ रहा है, जिसको सही में मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन, मिस राजस्थान के ताज की वैल्यू है, वो बच्चा आए।
कैश प्राइज भी होती हैं हमारे यहाँ पे गिफ्ट्स भी खूब होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को प्रलोभन के रूप में नहीं प्रेजेंट करते हैं और ना कभी क्योंकि वो उसमें ही घूम के रह जाती है फिर सारी चीज़ें, पूरी कहानी। तो वो डेडिकेटेड बच्चा नहीं आएगा हमारे पास में जो सही में देश का नाम रोशन करना चाहता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से अब इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपने ले रखे हैं? इवेंट्स के अलावा कोई मूवी प्रोजेक्ट्स हों या कोई सॉन्ग्स के हों, कुछ चल रहे हैं अपने? म्यूज़िक वीडियोस हर साल हम 3-4-5 कर ही रहे हैं। अच्छा। OTT और इस वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हमने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज से कोलैबोरेशंस कर रखे हैं। जो टीवी सीरियल्स इंडस्ट्री है उससे भी अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से हमारे पास क्वेरीज आती हैं और हमारे बच्चे लीड में रोल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी डेली बात सोप है। का तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है market सारा, उसके अंदर तो बिल्कुल जाना ही चाहिए सारी चीज़ें। इवन टीवी इंडस्ट्री के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से भी कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन कर रखा है। हमारे बच्चों की हम प्रोफाइल भेजते रहते हैं, कोई क्लिक कर जाती हैं तो वो वहाँ पे बुलाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स और उनका लुक चेक होता है। लुक में अगर वो सुटेबल होते हैं तो उनको 100% अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। प्लस ई-कॉमर्स मार्केट इतना बड़ा हो चुका है तो जो बच्चे हैं वो खाली ई-कॉमर्स में जाना चाहते हैं, पेजेंट्री में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो पिचिंग भी हम लोग करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके का चीज़ें कर रही है, कैपेबल भी है क्योंकि 28 साल का कैरियर हमारा हो चुका है इस लाइन में। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रैब करने वाले चाहिए। आप आओगे हथेली में सरसों तो नहीं मिलेगी। अपने आप को आप ग्रूम करो, मेकओवर करो और प्रेजेंटेबल बनाओ। जब आप प्रेजेंटेबल बन जाएंगे 100% कोई व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता। प्रेजेंटेबल होंगे तो 100% आपको काम मिलेगा, आपको शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे चीज़ें सभी हैं, क्वालिटी आप में होनी चाहिए उसे लेने की। चीज़ें बहुत सारी हैं, ज़माना पूरा बड़ा है, मैदान बहुत बड़ा है। आओ, भागो, मेहनत करो, कमाओ और जीतो और हासिल करो। मेहनत को साथ देने के लिए योगेश मिश्रा जी जैसे लोग, इनकी पूरी टीम हमेशा तैयार खड़ी है। आप अच्छे हाथों में जाइए, अच्छी जगह पे जाइए और अपना मुकाम, अपना सपना जो अपनी आंखों में आप लिए हुए हैं उन्हें सच करिए, क्योंकि ज़माना आपके साथ है, ज़िंदगी आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है और हम और योगेश जी भी आपके साथ है। अच्छा सर, जाते जाते एक मैसेज यूथ के नाम, उन सभी बच्चों के नाम जो अपनी आंखों में इस तरह के सपने लिए शहरों की तरफ आते हैं लेकिन उन्हें सही मुकाम नहीं मिल पाता, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात मेरी बहुत पॉपुलर है और मैं हरदम सबको यही बोलता हूँ, कोशिशें हरदम कामयाब होती हैं, बस दिल में एक सच्ची चाह चाहिए अपनी मंजिल को पाने की। तो कोशिशें तो सब लोग करते हैं, लेकिन उन कोशिशों के लिए सही में दिल में सच्ची चाह कितने लोगों के दिल में होती है या मन में होती है, और वो किस तरीके से उस चाह के पीछे भागते हैं, सही जगह, सही प्लेटफॉर्म, सही तरीके के एफर्ट्स लगा के वो कैसे वहाँ तक अपनी जर्नी तय करते हैं, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो सच्ची चाह पैदा करें और अपने सपनों की तरफ अग्रसर हों, यही मेरी एक मैसेज है सबके लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात जो योगेश जी ने कही, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें जो होती है अपने दिमाग में माइंड मेकअप करके रखते हो कि मुझे ये करना है। बिल्कुल ज़ाहिर तौर पे करना चाहिए। आप स्टडीज़ साथ साथ कीजिए, अपना सपना साथ में बुनिए, उसको हकीकत में करने के लिए जो मेहनत की ज़रूरत होती है उस मेहनत को लगातार करते रहिए। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो आपको रोक पाएगा। ये आप में दम है, आपकी मेहनत में दम है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जिस तरह तब के सोना बने हैं, ज़रूर उससे आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार और हम सभी रोशन होंगे। बहरहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत राजस्थान। सर, आप यहाँ पे पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और हम राघव जी, कोशिश करेंगे कि एक बार फिर हम आपके साथ बैठें और काफ़ी बातें आपके अच्छी लगी और भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।